सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि हमें परमेश्वर की इच्छा को ऊपर और अपनी इच्छाओं को नीचे क्यों रखना है। तो आज हम बाइबल से ही सीखने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जब-जब हम परमेश्वर की इच्छा को नीचे और अपनी इच्छाओं को ऊपर करते हैं, तो हम अपनी लाइफ़ में आशीषों को गँवा देते हैं, अपनी लाइफ़ में दुखों को, परेशानियों को, असफलताओं को खुद ही लेकर आ जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने जीवन के हर हिस्से में, हर भाग में, हर डिसीज़न में पहले परमेश्वर की इच्छा को जानें, परमेश्वर की इच्छा को ऊपर रखें कि उसकी हमारे जीवन से क्या इच्छा है। जब आप देखेंगे तो ये अपनी इच्छाओं को ऊपर और परमेश्वर की इच्छाओं को नीचा करना, ये स्वभाव से ही हमारे में आ चुका है। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ेंगे तो आप वहाँ देखेंगे आदम के बारे में हम देखेंगे। आदम जो परमेश्वर की रचना थी, जिसे परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में अपने श्वास को फूँक कर आदम को जीवन दान दिया। वो आदम परमेश्वर की इच्छा को ऊपर नहीं रख पाए। आदम ने परमेश्वर की इच्छा को नीचा और अपनी इच्छा को ऊपर कर दिया। बाइबल हमें बताती है कि अदन की वाटिका में आदम को रखा गया और अदन की वाटिका में सारे वो चीज़ें अवेलेबल थी, हर वो चीज़ थी जो आदम के लिए ज़रूरी थी, जो आदम को चाहिए थी। भाँति-भाँति के वृक्ष वहाँ पे थे, फल-फूल, बहुत ही सुंदर अदन की वाटिका थी। सारे ऐशो-आराम की ज़िंदगी आदम के पास थी। परमेश्वर ने सिर्फ़ एक बात आदम को कही थी, परमेश्वर की सिर्फ़ एक इच्छा थी कि वो उस अदन की वाटिका में उस वृक्ष के फल को ना खाए, जिसे बुरे और भले ज्ञान का वृक्ष कहा जाता था। लेकिन जब वो समय आया तो आदम ने परमेश्वर की इच्छा को नीचा कर दिया और अपनी इच्छा को ऊपर कर दिया। आदम ने वही उसी वृक्ष का फल खाया, जिसको खाने के लिए परमेश्वर ने उसे मना किया था। और आप सभी जानते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या हुआ। परमेश्वर जो आदम के साथ घूमा-फिरा करते थे, आदम के साथ बात किया करते थे, जिसने आदम की रचना की थी, जिसने आदम के नथनों में श्वास को फूँका था, अपना बहुत ही विश्वास योग्य आदम को समझा था, वो परमेश्वर अ, आदम की ज़िंदगी से छिप गए, दूर हो गए। आदम फिर कभी परमेश्वर को नहीं देख पाया, अदन की वाटिका से उसको निकाल दिया गया। और भी बाइबल में हमारे पास बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनसे हम सीख सकते हैं कि हमें परमेश्वर की इच्छा को हर समय ऊपर रखना है। शिमशोन के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो शिमशोन के बारे में बताया जाता है कि वो जन्म से ही परमेश्वर का नाज़ीर था। जन्म से ही परमेश्वर का चुना हुआ था, अभिषिक्त था। परमेश्वर ने उसको इतना बलवान बनाया था कि उसके समान कोई भी बलवान नहीं था। परमेश्वर ने उसे सिर्फ़ एक बात कही थी, परमेश्वर की इच्छा थी कि वो कभी भी अपने बालों को ना मुंडवाए, क्योंकि उसका जो सारा बल था वो शिमशोन के बालों में था, उसकी लटों में था। और शिमशोन ने भी वही कार्य किया, परमेश्वर की इच्छा को नीचा किया, अपनी इच्छा को ऊपर किया। और बाइबल बताती है कि वो दलीला नामक एक स्त्री जो कि वेश्या थी, उससे प्रीति करने लगा और उसकी बातों में आकर शिमशोन ने अपनी लटें जो है वो मुंडवा दी। और जिस तरह से उसको बताया गया था कि बाल मुंडवा कर जो है वो निर्बल हो गया, सारा बल उसका घट गया और उसके बाद उसको बड़ी बेरहमी से मारा गया, शिमशोन की आँखें फोड़ दी गई। तो ये सब भी क्यों हुआ? क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा का विरोध किया। उसने अपनी इच्छाओं को ऊपर रखा, परमेश्वर की इच्छाओं को ऊपर नहीं रखा। उसी तरह से हम सुलेमान के बारे में सीखेंगे। सुलेमान जैसा बुद्धिमान राजा कोई नहीं हुआ। सुलेमान को परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत तरीके से ब्लेस्ड किया था। परमेश्वर ने कहा था कि सुलेमान जैसा राजा ना कोई पहले था और ना कोई सुलेमान के बाद होगा। ना सिर्फ बुद्धि का वरदान, बल्कि वो हर चीज़ का वरदान जो सुलेमान ने माँगा भी नहीं था, वो भी सुलेमान को मिला। यहाँ तक कि परमेश्वर ने कहा था कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को, मेरी विधियों को मानेगा, तो मैं तेरी आयु तक बढ़ा दूँगा। परमेश्वर चाहते थे कि सुलेमान कुछ विजातीय स्त्रियों के बारे में परमेश्वर ने कहा था कि सुलेमान उनसे शादी ना करे। सुलेमान उनके मध्य में ना जाए, उन विजातीय स्त्रियों से उनका कोई संबंध ना हो। लेकिन सुलेमान उन्हीं स्त्रियों से प्रीति करने लगा, उन्हीं से उसने शादी की और बाद में वही स्त्रियाँ सुलेमान के पतन का कारण भी बनी। तो आप जानते हैं ये सारी चीज़ें क्यों हुई? क्यों इनके जीवन में दुःख आए? क्यों इनके जीवन में परेशानी आई? क्यों जिनके जीवन में असफलताएँ आई? क्यों इनको इनके जीवन में इतना
संकट आया जिससे इनकी रक्षा नहीं हुई, परमेश्वर ने भी उस समय इनकी रक्षा नहीं की। उसका सिर्फ़ एक ही कारण था कि इन्होंने अपनी इच्छाओं को ऊपर और परमेश्वर की इच्छाओं को नीचा किया था। तो मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि जब जब हम परमेश्वर की इच्छा को नीचा करते हैं और अपनी इच्छा को ऊपर करते हैं, हम अपने लिए खुद ही परेशानियाँ, दुःख, तकलीफ़ और असफलताएँ लेकर आते हैं। अपनी आशीषों को गँवा देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आशीषें बनी रहे, आपका जीवन, आपकी लाइफ़ एक ब्लेस्ड लाइफ़ हो, आपके जीवन से सारी कमी-घटी दूर हो, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अपने जीवन के हर भाग में, हर तरह की परिस्थितियों में, हर तरह के हालातों में सिर्फ़ और सिर्फ़ परमेश्वर की इच्छा को ऊपर रखें। अपनी इच्छाओं को बढ़ावा मत दें, अपनी इच्छाओं को परमेश्वर से ऊँचा मत करें, क्योंकि परमेश्वर से ऊँचा कुछ भी नहीं है, उसकी इच्छा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक आप समझ चुके हैं, तो आज के वचनों से प्रभु आप सभी को ब्लेस्ड करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।